हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर का साइकोलॉजी का जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। लाइफ स्पैन ह्यूमन डेवलपमेंट आपका क्वेश्चन पेपर का नाम है। 301 आपका क्वेश्चन पेपर का कोड रहेगा। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी का ये आपका क्वेश्चन पेपर है। अभी 19 तारीख को ये क्वेश्चन पेपर आपका हुआ है, ठीक है। तो आप सभी से मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने सारे क्वेश्चंस मैच करते चलना। एक बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, 75 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर है, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन करने, एक नंबर जो आपका रहेगा 1.5 मार्क्स का रहेगा, यानी कि टोटल आपके 75 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। पास होने के लिए आपको 33% चाहिए, जिसमें से आपको 17 क्वेश्चन आपके मिनिमम सही होने चाहिए, जिससे आपकी बैक नहीं लगेगी। तो आप चेक कर लेना, आपके 17 से प्लस होने चाहिए, तो आप मतलब कि सेफ जोन में नज़र आएंगे, ठीक है। इतना मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो देखो, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बाल्यावस्था में संवेगात्मक तनाव कभी कभी निम्न कारण से होता है। तो बाल्यावस्था में संवेगात्मक तनाव जो होता है ना, आपका उपेक्षा के कारण से होता है कभी कभार। जैसे कि आपने इग्नोर कर दिया बच्चों को, मतलब कि ध्यान नहीं देना, तो बच्चे में एक तरह से चिड़चिड़ापन जाता है, उसी को संवेगात्मक तनाव कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 4 से 7 वर्ष की आयु में दोस्ती मानी जाती है। तो कैसी दोस्ती मानी जाती है, आंसर कर देंगे, आनंददायक खेल एवं खिलौनों को साझा करने वाली दोस्ती मानी जाती है। बीज हो जाएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इनमें से कौन सा सकल पेशीय कौशल नहीं है। तो सकल कोशीय कौशल नहीं, आंसर कर देंगे चित्रकला। एज हो जाएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सामाजिक विकास क्या है। तो सामाजिक विकास जो होता है आपका, बच्चों द्वारा स्वीकार्यता एवं दूसरों के साथ संवाद करने के तरीके तथा विरोध करना सिखाना हो जाता है, आपका सामाजिक विकास कहलाता है। सी हो जाएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस आयु वर्ग में बच्चों को चलना प्रारंभ करना चाहिए। तो कम से कम ना आपका 10 से 12 महीने में जो है आपका बच्चों को चल देना चाहिए। बीज हो जाएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 16 माह का शिशु पेंसिल से क्या कर सकता है। तो इसका आंसर आप एक बार देखेंगे, समझेंगे कि क्या कर सकता है। देखो, व्यक्ति का चित्र बिल्कुल नहीं बना सकता है, रंग भर सकता है, लेकिन किसी की मदद से। तो यहाँ पे इसका ए भी नहीं होगा। क्षैतिज रेखा में कुछ भी लिख सकता है, या फिर अल्प विकसित लिखावट में लिख सकता है। इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मेरी जो ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी आपकी ऑप्शन सी की रहेगी, कि अल्प विकसित लिखावट, यानी कि ऐसी लिखावट जिसका कोई विकास नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सी इसका राइट आंसर है। बाकी आप एक बार चेक कर लेना बी और सी में कौन सा रहेगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इनमें से कौन सा अच्छा पेशीय कौशल नहीं है। तो अच्छा कोशीय कौशल नहीं है, पेशीय कौशल नहीं, आंसर कर देंगे डी, ठीक है। मोटरसाइकिल की सवारी जो होता है अच्छा पेशीय कौशल नहीं हो जाएगा, डी जो हो जाए यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, संचार में प्रलाप को डैश बाधा माना जाता है। तो संचार में प्रलाप को भाषाई बाधा माना जाता है। सी जो हो जाएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सांवेगिक बुद्धि में सम्मिलित है। तो सांवेगिक बुद्धि में सम्मिलित होता है आपका संबंधन प्रबंधन होता है, मूड प्रबंधन सम्मिलित होता है, सांवेगिक आत्म जागरूकता होता है, यानी कि ये सभी जो होते हैं आपके सांवेगिक बुद्धि में सम्मिलित होते हैं। डी जो हो जाएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग अपने आंसर मैच करते चलेंगे और वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। और एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे रहेगी, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, कॉलेज ग्रुप में शेयर कर देना, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना, सभी को आंसर बता देना। और अलग यूनिवर्सिटी से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो टॉप एमसीक्यू आपके लिए सिलेक्ट किए, वीडियो को रोक रोक के आराम से क्वेश्चनों को याद करते चलना आप लोग, आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है। अलग यूनिवर्सिटी से अगर वीडियो को देख रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मनोवैज्ञानिक भाषा विज्ञान और शब्द निर्माण का अध्ययन कहलाता है। तो मनोवैज्ञानिक भाषा विज्ञान और शब्द निर्माण का अध्ययन जो होता है आपका आकृति विज्ञान कहलाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। डी जो हो जाएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भाषा की सर्वोत्तम परिभाषा है। तो भाषा की सर्वोत्तम परिभाषा हो जाएगी, वाणी एवं ध्वनि जिन्हें एक साथ रखा जा सके उसी को जो है भाषा कहते हैं। सी हो जाएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, शारीरिक विकास में सम्मिलित है। तो शारीरिक विकास में सम्मिलित होता है आपका शरीर विशेषकर मांसपेशियों और शारीरिक समन्वय पर नियंत्रण विकसित करना सम्मिलित होता है शारीरिक विकास में। तो डी जो हो जाएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अनुकूलन का प्रकार है। तो अनुकूलन का प्रकार होता है आपका समायोजन, ठीक है, एडजस्टमेंट। डी जो हो जाएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के लिए याद कर लेंगे। विद्यार्थियों का संवेगात्मक समायोजन किसमें प्रभावी है? तो विद्यार्थियों का संवेगात्मक समायोजन जो होता है आपका अनुशासन में, कक्षा शिक्षण में, व्यक्तित्व निर्माण में जो है प्रभावी होता है, इन सभी में होता है। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किसी विद्यार्थी के अवांछनीय व्यवहार को सुधारने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है? तो किसी विद्यार्थी के अवांछनीय व्यवहार को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका होता है आपका अवांछनीय व्यवहार के कारणों का पता लगाना और उपचार प्रदान करना, अर्थात सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मानव जनसंख्या का सबसे बड़ा प्रतिशत किस समूह में सम्मिलित है जिनमें श्रवण हानि है, यानी कि जिनको सुनने में थोड़ी कमी है? तो आंसर कर देंगे वृद्ध जनों में। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने समान लिंग माता पिता की पहचान करते हैं? तो आंसर कर देंगे शैक्षणिक अवस्था में करते हैं। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैक्षणिक अवस्था जो होती है आपकी 3 से 6 वर्ष की अवस्था को शैक्षणिक अवस्था कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यौन विरोध से संबंधित है, तो यौन विरोध से संबंधित आपकी जननांगी अवस्था, डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जीवन की बुनियादी चुनौतियों से निपटने में सक्षमता की भावना महसूस करने एवं प्रसन्नता का अनुभव है, तो अनुभव जो होता है उसको कहते हैं आत्मसम्मान। सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा हम पहचान की भावना प्राप्त करते हैं और समाज के सदस्य बनते हैं? तो आंसर कर देंगे समाजीकरण, ठीक है। उस प्रक्रिया का नाम है समाजीकरण। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चिंतन के बारे में, चिंतन से तात्पर्य किसी व्यक्ति की मेटा संज्ञान है, ठीक है। क्या है? मेटा संज्ञान है। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 3 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क अपने कुल वयस्क भार के लगभग डैश प्रतिशत तक पहुँच जाता है? तो आंसर कर देंगे 85%, यानी कि 85% तक पहुँच जाता है, 85% तक पहुँच जाता है। डी हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विकास की कितनी अवस्थाएं? तो विकास की ना आपकी 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन सी अवस्था होती है? देखो, 0 से 5 साल की अवस्था को शैशव अवस्था कहते हैं, 6 से 10 साल की अवस्था को आप बाल्यावस्था कहते हैं, 11 से 19 वर्ष की अवस्था को किशोर अवस्था कहते हैं, उसके बाद आपकी युवा अवस्था आती है, फिर प्रौढ़ अवस्था आती है। तो 5 अवस्था होती है, विकास की 5 अवस्था हो जाएगा। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विकासात्मक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विकासात्मक परिवर्तनों का मूल कारण क्या है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करेंगे, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करेंगे। 24 का ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी आप मुझे कमेंट में कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 4 वर्ष की आयु के पूर्व बच्चे विकासात्मक रूप से डैश नियंत्रण करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो 4 वर्ष की आयु के पूर्व बच्चे जो होते हैं ना आपके कौशल नियंत्रण करने में सक्षम नहीं होते हैं, जबकि विचार नियंत्रण करने में सक्षम होते हैं, इमोशन नियंत्रण करने में सक्षम होते हैं, भाषा नियंत्रण करने में सक्षम होते हैं। लेकिन ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अधिगम व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है, तो अधिगम व्यवहार में होने वाला परिवर्तन जो होता है उसको स्थायी परिवर्तन कहते हैं। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सुषुप्त अवस्था विद्यमान होती है, तो सुषुप्त अवस्था जो होती है ना 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है, यानी कि ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो सुषुप्त अवस्था होती है ना वो आपका विकास का चौथा चरण होता है, ये भी आप बात याद रखेंगे, ठीक है। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बाल्यावस्था एवं वयस्क अवस्था के बीच की अवधि है, तो बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था के बीच की जो अवधि होती है ना उसको किशोर अवस्था कहते हैं। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भाषा की ध्वनि प्रणाली है, तो भाषा की ध्वनि जो प्रणाली होती है ना आपकी ध्वनि विज्ञान और पारिस्थितिकी की प्रणाली होती है, अर्थात डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यौन परिपक्वता से जुड़े जैविक परिवर्तनों को कहा जाता है, तो यौन परिपक्वता से जुड़े जैविक परिवर्तनों को जो है यौन अवस्था कहा जाता है। सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस आयु में बच्चों को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में वर्गीकृत किया जा सकता है? आंसर कर देंगे 13 से 16 वर्ष की आयु में जो है बच्चों को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में वर्गीकृत किया जा सकता है। आंसर डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चूसना और काटना डैश अवस्था को दर्शाता है, तो चूसना और काटना जो है आपका मौखिक अवस्था को दर्शाता है। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था,
पेंसिल पकड़ना बच्चों का प्रतिनिधित्व करता है, तो पेंसिल पकड़ना जो है बच्चों का एकल पेशीय कौशल को प्रतिनिधित्व करता है। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व शब्द सबसे अधिक निकटता से जुड़े हुए हैं, तो आंसर कर देंगे लैंगिकता से जुड़े हुए हैं, जेंडर से जुड़े हुए हैं। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अधिगम कौशल के लिए बाल्यावस्था की आदर्श व्यवस्था है, तो अधिगम कौशल के लिए बाल्यावस्था की आदर्श व्यवस्था होती है आपकी पेशीय अवस्था। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यौवन अवस्था के दौरान हड्डियां हो जाती हैं, तो यौवन अवस्था के दौरान जो है हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बच्चे कब लैंगिक भूमिका के अनुरूप व्यवहार प्रदर्शित करना प्रारंभ कर देते हैं, आंसर कर देंगे 18 से 24 महीने में जो है बच्चे लैंगिक भूमिका के अनुरूप व्यवहार प्रदर्शित करना प्रारंभ कर देते हैं। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सामाजिक मानक हैं, तो सामाजिक मानक क्या है, आंसर कर देंगे सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने वाली अंतःक्रिया के बारे में नियम एवं अपेक्षाएं जो होती हैं सामाजिक मानक हो जाएंगी। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बल बनाने की अवधि क्या है। बल बनाने की अवधि वो अवधि जहाँ पे बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता, तो 6 से 9 महीने की बीच की जो अवधि होती है ना उसको बल बनाने की अवधि बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दे नहीं रखा है 6 और 9 कहीं भी, तो यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ना 5 और 10, यानी कि जो 6 के ज़्यादा करीब आपको 5 नज़र आ रहा है, 9 के ज़्यादा करीब आपको 10 नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है ना आपका बी ही रहेगा। बल बनाने की जो अवधि है यहाँ पे 5 से 10 महीने, इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे बी जो है सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डैश एक स्वतः अवलोकनीय एवं मापने योग्य क्रिया है, यानी कि जो व्यवहार है, व्यवहार एक स्वतः अवलोकनीय एवं मापने योग्य क्रिया हो जाएगी, तो सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लड़कियां लड़कों से डैश परिपक्व होती हैं, यानी कि लड़कियां जो लड़कों से होती हैं ना तीव्र होती हैं। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान देंगे, किशोर अवस्था औसतन किस आयु तक पाई जाती है, तो किशोर अवस्था जो होती है ना 11 से 19 वर्ष के बीच में पाई जाती है। सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, शिशुओं में सबसे पहले वयस्कों के मुख के हाव भावों को दिखाना किस आयु में प्रारंभ होता है, तो आंसर कर देंगे नवजात में। ठीक है, जैसे ही वो मतलब कि जैसे कि बच्चे का जन्म होता है उसके 1-2 दिन बाद से ही वो ना मुंह के एक्सप्रेशन यानी कि फेस के एक्सप्रेशन देखना सीख जाता है, तो बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पूर्व परिचालन या फिर सक्रिय अवस्था में बच्चे बहुत आत्म केंद्रित हैं। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, संवेगात्मक विकास पूरे बाल्यावस्था में डैश चलता रहता है। ठीक है, संवेगात्मक विकास जो होता है पूरे बाल्यावस्था में चक्रीय चलता रहता है। ठीक है, कैसे चक्रीय चलता रहता है, बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रारंभिक बाल्यावस्था में अन्वेषण का एक सामान्य उपाय पूछना प्रश्न है, यानी कि प्रश्न पूछना, आस्किंग क्वेश्चन जो होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में अन्वेषण का एक सामान्य उपाय होता है। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गर्भकालीन विकास की अवस्थाओं से संबंधित है, आंसर कर देंगे बीजावस्था, भ्रूण अवस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, यानी कि उपरोक्त सभी ये सभी जो अवस्था होती हैं गर्भकालीन विकास की अवस्थाओं से संबंधित है। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक विकल्प वाणी दोष से संबंधित नहीं है, तो वाणी दोष से संबंधित नहीं, आंसर कर देंगे बल बनाना। ठीक है, जो बच्चे होते हैं जब वो बोलना ही नहीं सीखेंगे तो वाणी दोष कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, बल बनाना यानी कि जो बच्चे बोलना नहीं सीखते हैं 12 महीने के बाद ना वो बच्चा कुछ ना कुछ पहला वर्ड कहना सीख जाता है, मम्मी पापा कुछ भी कहना सीख जाता है, तो उसका बल बनाना वहाँ से बंद हो जाता है 12 महीने के बाद। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, वाणी दोष में बल बनाने को शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किशोर अवस्था में सामाजिकरण का केंद्र है, तो किशोर अवस्था में सामाजिकरण का केंद्र होता है समुदाय, मित्र मंडली, सामाजिक स्वीकृति, उपरोक्त सभी, ये सभी जो होते हैं आपके किशोर अवस्था में सामाजिकरण का केंद्र हो जाएगा। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है, तो जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है यथार्थ
परिचालन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है यथार्थ परिचालन। तो यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। और 302 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन एक छोटा सा आपको टारगेट दे रहा हूँ। इस वीडियो पे आप मुझे या तो 100 लाइक, केवल ओनली 100 लाइक्स करा दें, या फिर 1000 व्यू करा दें। बस इतना मैं आपसे चाह रहा हूँ और कुछ नहीं चाह रहा हूँ, ताकि मेरे को पता चले मेरी मेहनत जो है वो थोड़ा वसूल हो रही है, या फिर ऐसे ही मैं फालतू में बना रहा हूँ वीडियो, है ना। तो बस इतना कर दें, 100 लाइक हो जाए या फिर 1000 व्यू हो जाए, इन दोनों में से कुछ भी हो जाएगा ना, तो मैं वीडियो जल्द से जल्द बना दूंगा। बस इतना सा आपसे मेरा छोटा सा टारगेट है, ठीक है। फिर मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।